तो जैसा कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे मैं लिख रहा एकदम वैसे ही लिखना, स्कोरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एकदम इसमें कोई आपको किसी भी तरह का अपनी तरफ से कोई मॉडिफाई नहीं करना, चेंज नहीं करना कि इस तरह कट करके आसान बना देंगे। ये आसानी है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इसको ड्राइव किया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझ में भी आ जाएगा, एग्जाम में नंबर भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो लिखना है वो ये है कि according to Coulomb's law, ठीक है। Coulomb's law के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं? तो सबसे पहला लॉ जो कि हम लोग जानते हैं वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। सेकेंड नंबर वाला जो है वो ये कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स force of attraction, the electrostatics force of attraction और repulsion, ठीक है, is directly proportional the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये हो गए दो सेंटेंसेस कूलम्ब्स लॉ के। सबसे पहले आपको अगर मिले क्वेश्चन तो पहले ये दोनों को नोट करना है, एकदम लिखना है ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको लिखना एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना है आपको? तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है कि लेट अस कंसीडर two particle A and B। Let us consider two particle A and B having charges Q1 and Q2। respectively, comma separated by a distance। कौन सा डिस्टेंस? R। तो R डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है दोनों चार्जेस को, ठीक है। अब देखिए क्या करना, आप सबसे इसके बाद फिर आपको क्या करना, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम कैसे बनाना? तो सबसे पहले दो ठो आपको चार्जेस लेना, ठीक है, दो ठो। पहला पॉइंट ए ये हो गया और इसी के बाद यहां आपको लेना है, ये हो गया पॉइंट बी।
इसको यहाँ पे लिख दीजिए आप a और यहाँ पर आप लिख दीजिए b। दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप इस तरह से दिखा दीजिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो है यहाँ पे r। ठीक है, यहाँ पे r लिखा हुआ है। अब ये कौन सा चार्ज है, तो ये है Q1 चार्ज, आपको लिखना है प्लस Q1 चार्ज, और ये क्या है Q2 मतलब माइनस Q2 चार्ज। दो चार्जेस है, दोनों के बीच का ऐसा डेरिवेशन हो गया, मतलब कि ये डायग्राम मैंने नोट कर दिया। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब ये चीज क्या बनने वाला है, तो देखिए यहां आप लिखिएगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the two charges, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो क्या होगा, तो यहां तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं यहां पे आपको लिखता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर दे दीजिए आप इंप्लाइज एट का साइन, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, पहला तो ये होगा कि जो फोर्स होगा, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 का, ठीक है। आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं कि पहला जो फोर्स, जो चार्ज दोनों के बीच का जो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, जो दोनों चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो फोर्स लगेगा ना, दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड में आपको लिखना है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर साफ लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इनवर्सली का मतलब होता है कि इनवर्स में, मतलब डिनोमिनेटर में वो पार्ट आ जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। अब आपको क्या करना है ना, इसको बना देना है इक्वेशन 1 और इसको बना देना है इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह करके दोनों को बना देना, लिखना है combining the above equation। कंबाइन इक्वेशन की जगह आप एक नया चीज को यूज कर सकते हैं, एक नया वर्ड को, वो ये है कंबाइनिंग द एबव फैक्ट्स, ठीक है। तो ऊपर के दिए गए फैक्ट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो क्या आपको मिलता है, वो ये मिलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू का साइन लाना है, तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइएगा तो यहां पर आएगा K, ठीक है, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पर्सनालिटी का साइन हटा तो आया क्या है, K आया है, ठीक है। अब ये K क्या है, तो आपको लिखना होगा कि वेयर K is a constant of proportionality। प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा क्लियरली, प्रोपोर्शनैलिटी लिखा हुआ है यहां पर, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो ये सब कुछ जितना भी देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, ये सब को आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद आपको फिर लिखना है वेयर K का वैल्यू भी होता है, क्या होता है, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस तरह कीजिएगा तो ये हो जाता है क्या? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका एक नाम भी होता है, वही नाम मैंने लिखा है एप्सिलॉन। इसका एक वैल्यू भी होता है, वो वैल्यू को भी आपको लिखना है। इसका वैल्यू क्या होता है? इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये आता है के का वैल्यू, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या करना है? एक्चुअली फॉर्मूला ड्राइव हो गया। डायरेक्टली यहाँ पर आपको देयरफॉर का साइन देना है और लिखना है के का वैल्यू हम लोगों ने नोट कर लिया। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस तरह बस इतना करके इसको आपको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, जैसा कि यहां पे कर दिया है। और सिर्फ एक सेंटेंस इसके बाद लिखना है, वो हियर एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज दी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के लिए है, एंड इट्स वैल्यू, वो वैल्यू क्या होता है? तो यहां से ये हो गया, ये जो क्वेश्चन जिसको मैंने डिस्कस कर रहा था, एक्सप्लेन करना है कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो यहां तक ये कंप्लीट प्रूफ लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये हो जाता है फाइनली आपका प्रूफ।